नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। वही आपने एमपी समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, एमपी में किसान होंगे माला माल। मोहन यादव सरकार खातों में डालेगी 9 अरब रुपए। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सरकार के इस ऐलान से खास तौर पर प्रदेश के त्वर उत्पादक किसानों को बड़ा फायदा होगा। दरअसल प्रदेश सरकार एमपी में किसानों से न्यूनतम मूल्य 7,550 रुपए में त्वर उपार्जन करेगी। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खुद सोशल मीडिया पर एक्स कर इस बात की जानकारी दी है। बिना बीएड डीएड डिग्री वाले टीचर होंगे स्कूल से आउट। मध्य प्रदेश के बैतूल में अब आगामी शैक्षणिक सत्र से निजी स्कूलों में अप्रशिक्षित शिक्षक नहीं पढ़ा सकेंगे। इसके लिए शिक्षकों के पास डीएड अथवा बीएड की डिग्री होना अनिवार्य होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दी गई छूट की अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही है। इस नियम के अनुसार सभी स्कूलों में शिक्षकों को 2 वर्षों के भीतर बीएड अथवा डीएड करना अनिवार्य किया गया था। हालांकि आमला नगर में कई निजी स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षक शिक्षिकाएं इस अनिवार्यता को पूरा नहीं करते। ऐसे में निजी स्कूल संचालकों द्वारा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके बावजूद शिक्षा विभाग के अधिकारी निजी स्कूलों की जांच करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। अंगदान करने वालों के स्वजन को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देगी। मध्य प्रदेश सरकार अंगदानियों को अंतिम संस्कार के समय गार्ड ऑफ ऑनर देने का निर्णय लेने के बाद मध्य प्रदेश सरकार उनके स्वजन को एक और बड़ी सुविधा देने जा रही है। उन्हें आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाएगा, जिसमें प्रति परिवार वर्ष में 5 लाख रुपए तक निःशुल्क उपचार की सुविधा रहेगी। इसमें आय सीमा का कोई बंधन नहीं रहेगा। इसके प्रचार प्रसार व जागरूकता के लिए 18 लाख रुपए से डॉक्यूमेंट्री बनवाई जा रही है। ब्रेन डेड रोगियों के अंगदान के लिए स्वजन को प्रोत्साहित करने को प्रदेश सरकार यह कदम उठाने जा रही है। सपा सांसद का मुंह काला कर जूता मारने वाले को 5 लाख का इनाम। सपा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राजपूत योद्धा राणा सांगा पर की गई टिप्पणी पर बवाल मचा है। करणी सेना ने रविवार को समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही सपा सांसद का चेहरा काला करने और उन्हें जूते से मारने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की। वहीं सपा की राज्य इकाई ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय के बाहर पार्टी के बैनर और पोस्टर क्षतिग्रस्त कर दिए। सपा का कार्यालय भोपाल के तुलसी नगर इलाके में एक सरकारी क्वार्टर में स्थित है। टीटी नगर थाना प्रभारी सुधीर अर्जरिया ने पीटीआई को बताया कि करणी सेना के सदस्यों ने एसपी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान एक पुतला भी जलाया। समाजवादी पार्टी द्वारा बैनर और पोस्टर को नुकसान पहुंचाने के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर अर्जरिया ने कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है, क्योंकि यह एक छोटा विरोध प्रदर्शन था। सीएम ने विक्रमादित्य ध्वज और पुस्तिका का विमोचन किया। डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट बैठक हुई। मंत्री परिषद की बैठक से पहले सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि संपूर्ण प्रदेश में 30 मार्च को गुड़ी पड़वा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने मंत्रियों से आग्रह किया कि वे गुड़ी पड़वा पर अपने जिलों में होने वाले कार्यक्रमों में सहभागिता करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विमोचित पुस्तिका भारत का नव वर्ष विक्रम संवत के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस पुस्तिका में विक्रम संवत, काल गणना की पद्धति, प्राचीन यंत्रों, वैदिक घड़ी आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। उन्होंने विक्रम संवत के अंतर्गत तिथियों की महत्ता, पर्व त्योहारों के निर्धारण और काल गणना पद्धति पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 1,27,00,000 लाडली बहनों के लिए अपडेट है। योजना के लिए नए पंजीयन कब से शुरू होंगे, कब राशि बढ़ाई जाएगी? विधानसभा में विपक्ष द्वारा पूछे गए इस सवाल पर महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने जवाब देते हुए कहा कि फिलहाल लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाने और नई लाडली बहनों के नाम जोड़ने का विभाग स्तर पर कोई प्रस्ताव नहीं है। मंत्री ने आगे कहा कि अब तक 15,748 महिलाओं के नाम उनकी मृत्यु के बाद हटाए गए हैं, जबकि 60 वर्ष की उम्र पूरी करने वाली 3,19,991 महिलाओं के नाम स्वतः पोर्टल से हट गए हैं। हालांकि राशि 1,250 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए तक करने को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव कई बार ऐलान कर चुके हैं। अब अप्रैल में 23वीं किस्त जारी की जाएगी। इसके तहत फिर 1,27,00,000 लाडली बहनों के खाते में 1,250 रुपए भेजे जाएंगे। सीएम मोहन यादव आज इंदौर आएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर में रहेंगे।
वह दोपहर 4 बजे भोपाल से रवाना होकर 4:30 पर इंदौर पहुंचेंगे। इंदौर में वह सबसे पहले बीएसएफ के आयोजित अखिल भारतीय पुलिस निशानेबाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वह प्रगति नगर मैदान जाएंगे और वहां से वीर सावरकर की प्रतिमा के लोकार्पण के लिए रवाना होंगे। सीएम देर शाम 7:15 पर इंदौर से भोपाल के लिए रवाना होंगे। देश के श्रेष्ठ 600 निशानेबाज आज से इंदौर में अपना हुनर दिखाएंगे। अखिल भारतीय पुलिस निशानेबाजी प्रतियोगिता की शुरुआत आज से इंदौर में हो रही है। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। यह आयोजन इंदौर के रेवती रेंज में होगा, जिसमें सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सीएपीएफ की टीमें भाग लेंगी। मार्च के आखिरी दिनों में एमपी में तेज गर्मी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में मार्च के आखिरी दिनों में तेज गर्मी पड़ती है। पिछले 10 साल से यह ट्रेंड रहा है। अब की बार भी ऐसा ही मौसम रहेगा। बारिश, ओले और आंधी का दौर थमते ही प्रदेश में गर्मी बढ़ गई है। रविवार को रतलाम में पारा 43 डिग्री पहुंच गया। ग्वालियर, इंदौर और उज्जैन संभाग के जिले सबसे ज्यादा गर्म रहे। मौसम विभाग के अनुसार हिमालय के ऊपर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, लेकिन यह स्ट्रांग नहीं है। इस वजह से प्रदेश में असर कम रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार मार्च के आखिरी दिन यानी 27 से 31 मार्च के बीच प्रदेश में फिर से गर्मी का असर देखने को मिलेगा। कुछ इलाकों में लू भी चल सकती है। कई शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है। सामान्यतः दिन का तापमान 40 डिग्री से अधिक या सामान्य से 4.6 डिग्री तक अधिक हो तो हीट वेव यानी लू की स्थिति मानी जाती है। 31 मार्च तक नहीं चुकाया संपत्ति कर तो अदा करना होगी। दोगुनी राशि भोपाल नगर निगम प्रशासन ने करदाताओं से अपील की है कि वे अपने स्वयं के आवासीय उपयोग वाली संपत्तियों का चालू वित्तीय वर्ष 2024 से 25 का संपत्ति कर 31 मार्च 2025 तक जमा करें, अन्यथा उन्हें मिलने वाली 50% की रियायत भी नहीं दी जाएगी और दोगुनी राशि का भुगतान करना होगा। निगम प्रशासन ने करदाताओं से अपील की कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024 से 25 का संपत्ति कर 31 मार्च 2025 तक अनिवार्य रूप से जमा करें और इसके बाद दोगुनी राशि चुकाने से बचें। बढ़ सकती है सीधी कलेक्टर की मुश्किलें। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कलेक्टर की मुश्किलें बढ़ने वाली है। सरकार ने उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। एक एक्टिविस्ट ने कलेक्टर के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम और एनटीसीए के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि सीधी जिले के कलेक्टर पर संजय टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र में बार बार अपने निजी वाहन को चलाने का आरोप लगने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने जांच शुरू कर दी है। वन्य जीव कार्यकर्ता अजय दुबे ने आरोप लगाया है कि कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी वन्य जीव अधिनियम और एनटीसीए के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं। कूनो से निकले 5 चीतों को ग्रामीणों ने मारे पत्थर। कूनो नेशनल पार्क से निकले 5 चीतों पर ग्रामीणों ने लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। घटना का वीडियो सामने आया है। हालांकि मौके पर मौजूद वन विभाग की रेस्क्यू टीम ग्रामीणों से चीतों से दूर रहने कहती रही। घटना सोमवार सुबह की है। दरअसल 1 माह पहले खुले जंगल में छोड़ी गई मादा चीता ज्वाला और उसके 4 शावक शनिवार शाम को पहली बार पार्क की सीमा से बाहर आ गए थे। चीते रविवार को दोपहर बाद फिर कूनो के जंगल की ओर लौट गए थे। रविवार रात ये चीते वीरपुर तहसील के ग्राम श्यामपुर के पास देखे गए। वे निर्माणाधीन श्योपुर ग्वालियर ब्रॉडगेज रेल ट्रैक से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर थे। सोमवार सुबह ये 5 चीते कूनो साइफन के पास से होते हुए कूनो नदी में पहुंचे। वे निर्माणाधीन रेलवे पुल के नीचे काफी देर तक बैठे रहे। इस दौरान कूनो साइफन से गुजरने वाले राहगीरों की भीड़ चीतों को देखने के लिए जमा हो गई। एक एक कर रास्ता पार कर रहे थे। तभी मादा चीता और शावक यहां मौजूद गाय पर झपट पड़ी। चीता और शावकों को भगाने के लिए ग्रामीण लाठी लेकर दौड़े और पत्थर मारना शुरू कर दिए। चीता ज्वाला काफी देर तक गाय का गला पकड़े रही। जैसे ही उसे पत्थर लगा, उसने गाय को छोड़ दिया और शावकों के साथ चली गई। अपने ही विधायकों के सवालों से घिरी सरकार। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। 10 मार्च से शुरू हुआ बजट सत्र हंगामेदार रहा है। विपक्ष ने परिवहन घोटाला, बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दों पर सरकार को घेरा तो सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी सरकार पर सवाल उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। योजनाओं में लेटल तीफी, धान उपार्जन घोटाले और सिंहस्थ के लिए अधिग्रहित की जाने वाली किसानों की जमीन के मुद्दे पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने सवाल पूछे। इनका जवाब देने में विभागीय मंत्री असहज हो गए। भोपाल स्टेशन पर प्रदेश का पहला पॉड होटल तैयार। भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के आरामदायक ठहराव के लिए प्रदेश का पहला पॉड होटल पूरी तरह तैयार हो चुका है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इसका उद्घाटन 3 या 4 अप्रैल को होने की संभावना है। इस अवसर पर रेलवे के जीएम शोभना बंदोपाध्याय, डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर यह पॉड होटल बनाया गया है, जिसमें 2 तरह के पॉड उपलब्ध हैं। इसमें सिंगल और फैमिली पॉड शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार फिलहाल किराया तय नहीं हुआ है।
अगले 2 दिन में इसका किराया तय हो जाएगा। 31 मार्च तक कम रेट में कराएं रजिस्ट्री। जमीन के दामों की नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू होने में अब केवल 7 दिन बचे हैं। 1 अप्रैल से गाइडलाइन लागू होगी। ऐसे में मार्च महीने में नागरिक कम रेट पर रजिस्ट्री करा सकते हैं। इससे उन्हें टैक्स की बचत होगी। 1 अप्रैल से कई जगह जमीनें 260% तक महंगी हो जाएंगी। बता दें कि कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल की अध्यक्षता और विधायक पन्नालाल शाक्य की उपस्थिति में 7 मार्च को जिला मूल्यांकन समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए गुना जिले की भूमि, मकान जैसे अचल संपत्ति के बाजार मूल्य निर्धारण के लिए समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत चर्चा की गई थी। साथ ही 13 मार्च तक प्रस्तावित गाइडलाइन पर नागरिकों के सुझाव मांगे गए थे। 3 साल में 507 केसों में ग्वालियर पुलिस का फर्जीवाड़ा कोर्ट को न्याय का मंदिर माना जाता है, लेकिन यहां पुलिस ही फर्जी गवाह पेश करने से नहीं चूक रही। ग्वालियर पुलिस ने पिछले 3 वर्षों में 507 आपराधिक मामलों में खुद के बनाए फर्जी गवाह पेश किए हैं। हर थाने में ऐसे गवाह पहले से तय होते हैं। इन गवाहों को थाने में बुलाए बिना ही FIR में दर्ज कर लिया जाता है। बाद में उन्हें घटना की झूठी कहानी समझा दी जाती है। सबसे बड़ा उदाहरण त्यागी नगर के एसपी कुशवाहा हैं। पुलिस ने उन्हें 100 मामलों में फर्जी गवाह बनाकर पेश किया है। ऐसे और भी कई गवाह पुलिस के पास मौजूद हैं। इस फर्जीवाड़े का मकसद पैसा कमाना भी होता है। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार हर थाने में कुछ तय गवाह रहते हैं। विवेचक अपनी सुविधा के अनुसार किसी को भी गवाह बना लेता है। इसके बाद आरोपी और पीड़ित से डील कर मोटी रकम वसूली जाती है। इसमें से 20% तक हिस्सा गवाह को दिया जाता है। विधानसभा बजट सत्र का आखिरी दिन। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। 18 विधायकों द्वारा ध्यानाकर्षण लगाया गया है। बता दें कि इस बार बजट सत्र के सबसे अधिक ध्यानाकर्षण आज की कार्यवाही के दौरान ही लगाए गए हैं। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि आज का सत्र कासा हंगामेदार गुजरने वाला है। विधायकों ने जबलपुर नगर निगम में लीज फ्री होल्ड में संपरिवर्तन की प्रक्रिया मनमाने ढंग से किए जाने को लेकर ध्यानाकर्षण लगाया है। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा न होने पर ध्यानाकर्षण लगा है। सदन में सतना मेडिकल कॉलेज के प्रोजेक्ट का डिजाइन चेंज किए जाने पर ध्यानाकर्षण लगाया गया है। इंदौर में 7 साल से चल रहा था ऑनलाइन ठगी रैकेट। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन ठगी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए मास्टरमाइंड शुभम नामदेव के भाई अमन नामदेव और उसके साथी कुलदीप को गिरफ्तार किया है। आरोपी डॉ मोहन सोनी के साथ हुई 3 करोड़ से ज्यादा की ठगी में शामिल थे। क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले में पहले ही आनंद पहाड़िया निवासी हवा बंगला, द्वारकापुरी, मोहित भावसार निवासी एरोड्रम, मोहम्मद रेहान निवासी उज्जैन, शाहरुख कुरैशी और एजाज खान को गिरफ्तार कर चुकी है। इन सभी के बैंक खातों में ठगी की राशि ट्रांसफर हुई थी। MP में DIG से लेकर ADG स्तर के 15 IPS अफसरों के ट्रांसफर। पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा के यहां छापे के बाद लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। विधानसभा में कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया। उधर सरकार ने रविवार को DIG से लेकर ADG स्तर के 15 IPS अधिकारियों के तबादले कर दिए। इसमें विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त के प्रभारी महानिदेशक जयदीप प्रसाद को हटाकर उनकी जगह ADG गुप्त वार्ता योगेश देशमुख को पदस्थ किया है। देशमुख साफ सुथरी छवि के अधिकारी माने जाते हैं। दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।